शिखा जी, आईएमएस में एनईपी 2020 को लेके काफ़ी बड़ी मीट हुई है, प्रिंसिपल आए हैं। आईएमएस नए नए खोज करता रहता है। आज का क्या टॉपिक था और आईएमएस का क्या योगदान है? आईएमएस के साथ हमारा रिलेशन कुछ पिछले 7 साल से चल रहा है। मैं आई एजुकेशन लाइफ को रिप्रेजेंट करती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप हुई है, जो स्कूल्स और हायर एजुकेशन को कनेक्ट करे। हैविंग सेड दैट, हमारे अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा स्कूल के साथ कनेक्ट हैं। आज की समिट की अगर मैं बात करती हूँ जो नोएडा में इन्होंने आईएमएस में करवाई है, इसमें कुछ 65 से 70 प्रिंसिपल आए हैं, डिफरेंट लोकेशन दिल्ली, एनसीआर और मेरठ के। ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि कैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन दे कैन जॉइन हैंड्स। दीज हैंड्स वेज इन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट आउटरीच हो गया, प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट इंगेजमेंट प्रोग्राम, एज वेल एज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जो बच्चों को दी जाए। इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये वर्क करेगा, तो कल के ही दिन हमने यहाँ पे 200 बच्चों की विज़िट कराई थी, जिसमें कि 5 डिफरेंट स्कूल के सिर्फ डिज़ाइन के 200 बच्चे आए थे। और वो एक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस था जहाँ उन्होंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड वी आर विद देम, वी आर लुकिंग अहेड फॉर अ ग्रेट एंड अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। नमस्कार, मैं भुवना, प्रिंसिपल फ्रॉम पंजाब। मैं एनईपी के बारे में इतना कहना चाहती हूँ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो हमारे हाथ में। उसके लिए सबसे ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपरली इसको ट्रेन किया, दिस विल बी गोइंग टू द गेम चेंजर फॉर एजुकेशन फील्ड। सो इसको कैसे वाइसली यूज़ करना वो हमारे हाथ में है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया ना, दिस विल बी डेफिनेटली गोइंग टू improve the productivity of the students as well as teacher. प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी तक? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में रूरल एरिया तक पहुंची नहीं है। इस वजह से अभी भी मार्क्स के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस पेरेंट्स फोकस कर रहे हैं। उसको हम रूट लर्निंग से लेके निकाल के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेसिस में लेके आने में थोड़ा सा माइंडसेट पेरेंट्स के तरफ से चेंज करने के लिए मैं कहूँगी पेरेंट्स को भी ओरिएंटेशन पहले ज़रूरी है, साइमल्टेनियसली फॉर द टीचर ओरिएंटेशन। एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल में भी फोकस टीचर के तरफ से ओरिएंटेशन चलते रह रहे, गवर्नमेंट के तरफ से भी जारी है, बट पेरेंट्स के तरफ से इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा पहुँची नहीं। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। बट आने वाले दिन में इसको मॉडिफाई करने से डेफिनेटली दे विल गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच। नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जयकिशन। आज की प्रिंसिपल मीट हुई थी, एनईपी 2020 की बात हो रही है, क्या बोलना चाहिए? एनईपी 2020 और अब 6 साल हो गए हैं। इस 6 साल में जो हम इसका असर देख रहे हैं, स्पेशली स्कूल लेवल पे, वो नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी जो इस समय इसकी दिक्कतें ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के पास नहीं है, स्पेशली जो रूरल सेक्टर में है। तो लेकिन वोकेशनल स्टडीज़ वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एनईपी वोकेशनल स्टडीज़ पे और सर रिवाइज पे फर्स्ट निर्भर करता है कि अगर हम जॉब ना करें, सिर्फ अपना बिजनेस करें तो बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स को इसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रेन करें, उसको पढ़ाएं और अपने पढ़ाने का स्टाइल, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, अगर चेंज कर दें तो उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। लेकिन उसके लिए हमको टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आज की प्रिंसिपल मीटिंग में ये ऑलमोस्ट तय होगा कि प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को ट्रेनिंग की अति आवश्यकता है। 2020 में आए, क्या बोलना चाहिए? नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा, डायरेक्टर प्रिंसिपल लिटिल वुड पब्लिक स्कूल अफजलगढ़ से हूँ। साथ ही साथ मैं एक संस्था इंकरेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जिसमें 6 महाद्वीपों के अध्यापकों को 6 महीने में टीचर ट्रेनिंग दी है। हम मानते हैं कि शिक्षा प्रोत्साहन का दूसरा नाम है और एनईपी 2020 यकीन मानिए प्रोत्साहित करने के लिए ही है। ये जो पॉलिसी आई है, ये जो चीज़ बनी है, काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई और अच्छे उद्देश्य से बनाई गई है।
90% परेशानी इसलिए हो रही है कि हमारा बच्चा केवल इस कंपार्टमेंट में है, हमारा बच्चा केवल और केवल साइंस ले या मैथ्स ले। विदेशों में बच्चा बायो के साथ साथ साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ले लेता है, तो हमारे यहाँ क्या परेशानी है? ये हमें शुरू करने की जरूरत है। यकीन मानिए हमें डर है कि हम कुछ गलत ना कर दें, इस वजह से हम शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, अगर हम इसकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो चीज़ सामने आ रही हैं उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो NEP 2020 जो है वो काफ़ी अच्छे उद्देश्य के साथ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उनके बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कईयों ने दुकान खोल ली, कईयों ने किताबें लिख ली हैं। सोचिए NEP 2020 की वजह से हुआ है। तो ये टॉफ़ी नहीं जो हम दुकान से खरीदने, ये फ्रॉक नहीं, ये चॉकलेट नहीं, ये पेंसिल नहीं जो हम खरीद के लगा लें। अगर हम अपने दिमाग लगा करेंगे तो NEP 2020 देश के बच्चों का भविष्य का उद्धार करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम चिराग गुप्ता है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ IMS नोएडा का। आज IMS नोएडा में एक प्रिंसिपल मीट्स का आयोजन किया गया, इसके बारे में बताइए। आज हमने प्रिंसिपल्स को बुलाया था 100 स्कूल से। उन प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस बताई थी NEP 2020 पॉलिसी की। उसमें क्या हम इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइज्ड लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस बता रहे थे। काफ़ी प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी पता है कि कितना इम्पोर्टेंट पॉलिसी है ये, और ये गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इसकी गाइडलाइंस बनाई है, जिससे स्टूडेंट्स को अपने इलेक्टिव्स चूज़ करने का चांस मिल सकता है, स्पेशली वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए। गवर्नमेंट ने 43 अप्रूव स्किल कोर्सेज कर रखे हैं CBSE फ्रेमवर्क में, एंड स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रखा है कि 3 to 4 स्किल वोकेशनल इलेक्टिव्स स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं ग्रेड 11th एंड 12th में। उसमें हो गया AI, डिजिटल डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, बैंकिंग एंड हिंदी एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करेंगे थियोरेटिकल से ज़्यादा, और ये इंटरनेशनली हर जगह हो रहा है, चाहे US हो, अमेरिका, UK हो, यूनाइटेड किंगडम हो, सिंगापुर हो, जहाँ बेस्ट एजुकेशन होती है वहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। मार्क्स सिर्फ मेमोराइजेशन पे नहीं होते हैं कि हर चीज़ हमें रट्टा करना है, बट हमें फोकस इस पे करना है कि वो प्रोजेक्ट करे और प्रोजेक्ट के बिहाफ पे उनको मार्क्स मिले। बट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, इसको स्कूल्स का डेली बनाने के लिए कि ये एवरीडे हर स्कूल में ये पॉलिसी बन जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, प्रिंसिपल्स के पास 3 चीज़ें नहीं हैं। उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाए, टीचर्स के पास वो नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं है कि इन क्लासेस को कैसे पढ़ाया जाए, या फिर वो स्टूडेंट्स के पास वो लैब्स ही नहीं है जिन पे ये वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं। तो IMS नोएडा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास नॉलेज है, हम NEP को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने कैंपस पे। हम प्रिंसिपल्स को एजुकेट कर सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। हमारा ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल भी है, जहाँ पर हम टीचर्स को सिखा सकते हैं कि वो NEP के स्किल्स को कैसे वो फर्दर स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ा पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को थ्रू उस ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर से। बट फिर भी लैब्स की रिक्वायरमेंट है उनको, जहाँ पर वो लास्ट के 5 to 6 आवर्स उनका प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी उनको लास्ट के सर्टिफिकेट लेने के लिए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। अगर AI की क्लासरूम है तो उसमें कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, डिज़ाइन थिंकिंग है तो उसमें डिज़ाइन की लैब्स चाहिए होंगी, अगर एनिमेशन है तो उसमें VFX लैब्स चाहिए होंगी। हमारे पास वो सारी लैब्स हैं यहाँ पर IMS नोएडा पे, एंड हम यही प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल कर लेते हैं, जहाँ पर हम ट्रेनर्स को ही, स्कूल के टीचर्स को ही सर्टिफिकेट देंगे जिस पे लिखा होगा कि वो NEP अलाइंड सर्टिफिकेशन है। सेकेंडली, जो लास्ट उनका प्रोजेक्ट होगा वो हम अपने ही कैंपस में कर सकते हैं, जहाँ पर वो हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करे, हमारी लैब्स का यूज़ करे, क्योंकि हम हायर एजुकेशन है, हम नॉन प्रॉफिट एजुकेशन है, हम इसको
ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंडिया की रिकग्नाइज होना चाहिए, बाहर से लोग इंडिया आने चाहिए। तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 2 साल तक कोई दिक्कत ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन पर कोई एक्सक्यूज़ ना हो बोलने के लिए कि आज हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वो 50-60 लाख रुपए की लैब नहीं है, या फिर हमारे पास वो टीचर नहीं है जो पढ़ा सकता है। अगर आप सब पे टीचर होते हैं, उनको बस ट्रेनिंग देनी होती है, हम वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, हम वो लैब भी दे सकते हैं जहाँ पर वो स्टूडेंट पढ़ सकता है। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन पढ़ने के लिए बाहर से लोग आएँ और हमारे इंडिया से बाहर लोग ना जाएँ। टीचर्स एंड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये ट्रेनिंग कितनी देर की? जो CDP होता है NEP पॉलिसी के अंडर, वो 50 to 60 आवर्स का होता है। 60 आवर्स की CDP आप हमें पढ़ानी होती है टीचर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर जाएं और उनकी एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाए ताकि वो NEP पढ़ा पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स की होती है, जैसे 803 CBSE का जो एक स्किल कोर्स है, या 804, 805 जो एनिमेशन पे है, डिज़ाइन थिंकिंग पे है, ये ऐसे 43 कोर्सेज हुए हैं। वो 200 आवर्स के होते हैं, जो CBSE में इलेक्टिव्स हो गए हैं। 200 आवर्स में 180 आवर्स होते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, बट वो उस स्किल के ऊपर है थियोरेटिकल नॉलेज, और लास्ट के 20 आवर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या फिर हैंड्स ऑन लैब में होते हैं। तो ये है फ्रेमवर्क, और ये हम इसके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो हम यही सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप वो कैसे 180 आवर्स भी पढ़ा सकते हो थियोरेटिकली, क्योंकि आपने वो CDP कर रखा है, आपने वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रखा है। और उसके बाद वो 20 आवर्स लास्ट के जो हैं वो हमारे कैंपस में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लैब्स हैं। और अगर उनका विजन ये है, उनका गोल ये है, उन पर फंडिंग है स्कूल्स पे कि हम लैब बनाना चाहते हैं, तो हम उनके वहाँ पर जाके हेल्प कर सकते हैं वो लैब डेवलप करने में।